नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका हमारे YouTube चैनल बियॉन्ड ट्विटर्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि पता है कि आपको हमने मैथ्स की एक क्लास चलाई है। मैथ्स को बेसिक से शुरू किया है। बेसिक में हमने सबसे पहले जो टॉपिक उठाया है वो सिंप्लीफिकेशन उठाया है। सिंप्लीफिकेशन में हमने टाइप 1 और क्लास 1 में टाइप 1 किया और क्लास सेकेंड में हमने 2 से लेकर टाइप 7 तक किया। और आज हम हमारी क्लास में ये क्लास 3 है और क्लास 3 में हम टाइप 8 में बात करेंगे। टाइप 8 में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे किया जा सकता है जल्दी से जल्दी ट्रिक के माध्यम से, और बेसिक उनका क्या है, हम उसके माध्यम से उनको कैसे कर सकते हैं, उनको उस क्वेश्चन के पीछे बेसिक क्या है उस चीज़ को हम कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी क्लास की आज की शुरुआत करता हूँ। जैसे इस टाइप में जो टाइप 8 में अगले टाइप में जो क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से आता है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 ऐसे ये क्वेश्चन आता है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करें? सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को एलसीएम के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। उसके क्वेश्चन को एलसीएम से हम नहीं कर सकते, क्योंकि एलसीएम से करेंगे तो हमें इन सब का 20, 30, 42, 56, 72, 90 का एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम से करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। उससे हम बचना चाहते हैं, कैलकुलेशन से ही हम बचना चाहते हैं। उसी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। इससे पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जिससे कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हो जाए। सबसे पहले जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो आप बताओगे सर सबसे पहले हम 2, 6 और 12 का एलसीएम लेंगे। जो 12 का इनका एलसीएम आएगा वो आएगा 12। ठीक है, 12 ले लिया। अब 2 का भाग इस 12 में दिया तो कितनी बार गया? 6 बार। 6 को जब इस 1 से मल्टीपल किया तो आया 6, प्लस 6 का जब इस 12 में भाग दिया तो कितना आया? 2। 2 को जब इस 1 से मल्टीपल किया तो 2 एकम 2। ठीक है, फिर 12 का इस 12 में भाग दिया तो 1। 1 को इस 1 से मल्टीपल किया तो 1 आया। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया। 6, 2, 8 और 1 9, यानी 9/12। जब आप इसको 3 से और सिंपल कर लोगे तो 3/4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि बिल्कुल सही है। 3/4 बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने बताया कि अगर इतना आता है तो ये क्वेश्चन सही है कि हम एलसीएम के माध्यम से कर सकते हैं। जैसा कि और क्लास के इससे पहले मैंने बताया कि एक बड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है, उसको हम एलसीएम के माध्यम से नहीं कर सकते। उसी को समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। हम एलसीएम ना लेकर एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं, उस दूसरे तरीके को मैं आप बताता हूँ। जैसे अब देखो, ये 2 का मैं आपसे पूछूं तो ये किसका मल्टीपल है? आप सब लोग बताओगे सर 2 एकम 2 का मल्टीपल है। 2 एकम 2 का मल्टीपल है। ठीक है सर। 6 किसका मल्टीपल है? तो आप सब बताओगे सर 6 मल्टीपल है 2 गुणे 3 का। ठीक है सर। फिर 12 किसका मल्टीपल है? आप बोलोगे सर 3 गुणे 4 का मल्टीपल है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये कुछ नहीं हुआ, इनका मल्टीपल 2, 6 और 12 का मल्टीपल क्या है वो हमने बता दिया। ठीक, इसके बाद मैं यहां से देखना दोस्तों, 2 यहाँ पे था, अंत में 2 से इसकी शुरुआत हो गई। इसके अंत में मल्टीपल के अंत में 3 था और इस 3 से इसकी शुरुआत हो गई, यानी ये एक सीरीज चलती गई। 1, 2, 2, 3, 3, 4, ये एक सीरीज चलती गई। और इन सब का डिफरेंस देखना, 1 और 2 के मल्टीपल का डिफरेंस 1 है, 2 और 3 के मल्टीपल का अंतर 1 है, 3 और 4 का अंतर
1 है। यहाँ तक समझ में आ गई बात? यहाँ तक बात समझ में आ गई ना? तो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का एक फॉर्मूला बताता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को विथ इन 5 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। फॉर्मूला ये कहता है 1 अपॉन डिफरेंस, डिफरेंस को बोलते हैं अपन दोस्तों अंतर, और 1 अपॉन डिफरेंस मल्टीपल ब्रैकेट 1 अपॉन एफ, एफ का मतलब है फर्स्ट संख्या, 1 अपॉन एल, एल का मतलब लास्ट संख्या। अब फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। डिफरेंस तो दोस्तों ये हो गया, यहाँ पे ये जो कॉमन चल रहा है 1 1, ये डिफरेंस है। अब फर्स्ट संख्या क्या है सर? जो हमने इस 2 का किया था मल्टीपल में 1 गुणे 2, तो ये 1 है ना, ये हमारा ये फर्स्ट संख्या है, ये फर्स्ट संख्या है। और इस सीरीज के जो अंत में चलता गया, और इस सीरीज के जो अंत में है वो हमारी एल लास्ट संख्या है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? अब हम इस फॉर्मूले में रखते हैं, और उस फॉर्मूले के माध्यम से आंसर क्या आता है हम उसको करते हैं। जैसे 1 अपॉन डिफरेंस, डिफरेंस कितने का? 1 का। 1 अपॉन एफ, एफ मतलब फर्स्ट संख्या, फर्स्ट संख्या क्या है यहाँ पे? 1 है। 1 अपॉन लास्ट संख्या, लास्ट संख्या कितनी है यहाँ पे? 4 है, वो मैंने लिख दिया। 1 का 1 में भाग दोगे तो 1 आएगा, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, और 4 में से 4 एकम 4 माइनस 1, 3/4 इस क्वेश्चन का इस फॉर्मूले के माध्यम से आंसर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस टाइप में मैं 2-3 क्वेश्चन और करवाता हूँ जिससे कि ये टाइप आपका पूरी तरह क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो वीवाई ट्यूटर्स चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने कमेंट ऑफलाइन कमेंट में जरूर भेजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं। जैसे इसमें आगे एक क्वेश्चन आता है, हम उसी क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमने क्लास की शुरुआत में किया था। क्वेश्चन ये था 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 42 प्लस 1 अपॉन 56 प्लस 1 अपॉन 72 प्लस 1 अपॉन 90। ये क्वेश्चन था सर दोस्तों। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने बताया कि नीचे वाली जो संख्या दी गई है उसका आप मल्टीपल ले लीजिए। तो मल्टीपल में मैंने बताया क्या हुआ, जैसे ये एक क्वेश्चन है, ये लंबा सा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया उस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि ये 20 का मल्टीपल क्या होगा, जिससे ये आगे 30 का मल्टीपल क्या होगा, 42 का मल्टीपल क्या होगा, 56 का, जिससे कि एक सीरीज चलती जाए। तो मुझे पता है कि 20 का मल्टीपल होगा 4 पंजे 20। 30 का मल्टीपल क्या होगा आप लोग बताओगे, 5 छंग 30। फिर 42 का मल्टीपल क्या होगा आप लोग बताओगे, 6 सत्ते 42, 6 गुणे 7। फिर आप 56 का मल्टीपल क्या होगा 56 का, तो 7 गुणे 8। 72 का 8 गुणा 9। और 90 का मल्टीपल क्या होगा, तो आप सब लोग बताओगे 9 गुणे 10, 9 गुणे 10। ये एक सीरीज चलती गई, 4 5 की, 5 6 की, 6 7, 7 8, 8 9, 9 10। यहाँ से जो खत्म हुआ इस सीरीज में वो आगे शुरुआत हो गई। इन सब में ऐसा हुआ है, और इन सब का जो डिफरेंस है, अंतर है, जो 1 है, इसका अंतर 1 है, इनका अंतर 1 है, इनका अंतर 1 है, इनका अंतर 1 है, इनका अंतर 1 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ये बात हो गई। फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है जो है 1 अपॉन डिफरेंस ब्रैकेट में 1 अपॉन फर्स्ट एफ माइनस 1 अपॉन एल। ये 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन एल ये हो गया।
सब इनमें डिफरेंस क्या है मैंने आपको बताया, ये जो डिफरेंस है ये एक है, इन सब में एक है, तो 1/1 डिफरेंस। 1/f, f क्या है, f हमारी फर्स्ट संख्या है जो कि सीरीज की 4 है, माइनस इस सीरीज की लास्ट संख्या क्या है, तो ये 10 है जो लास्ट संख्या है 1/l यानी 1/10। 1/1 1 हो गया। अब इतना बच्चा हमारे पास, इसको हम यहाँ पे करते हैं 1/4 माइनस 1/10 का जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 20 आएगा। 20 में जब 4 का भाग दोगे आप 5 आएगा, 5 को जब इस 1 से मल्टीपल करोगे तो 5 आएगा, माइनस का साइन है माइनस का साइन लगा दिया। 10 का जब इस 20 में भाग दोगे तो 2 आएगा, 2 को जब इस 1 से मल्टीपल करोगे तो 2 आएगा, 5 में से जब 2 माइनस हुआ तो यहाँ पे आएगा 3/20। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर 3/20 है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं वापस इस क्वेश्चन को रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले मैंने देखा कि 20 का किसका मल्टीपल है, आप बताओगे 4x5 का, 30 5x6 का, 42 6x7 का, 56 7x8 का, 72 8x9 का, 90 9x10 का। फिर इस सीरीज का जो डिफरेंस है वो पूरा पूरा एक है सब में। फिर हमने एक फॉर्मूला बताया सर, 1 डिफरेंस 1/f माइनस 1/l। डिफरेंस सब में एक है वो मैंने एक लिख दिया। f मैंने बताया जो इस सीरीज का है, इस सीरीज का जो पहली संख्या है वो 4 है, वो 4 फर्स्ट संख्या है, और इस सीरीज की जो लास्ट संख्या है वो 10 है जो हमने यहाँ पे लिख दी। यहाँ पे 1/1 1 हो गया। 1/4 1 माइनस 1/10 का जो एलसीएम आया 20, जब 5 में से 3 गए 2 गए तो 3/20 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी टाइप पे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि ये टाइप पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। अब हम आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी टाइप के पे। एक जैसे 1/6 प्लस 1/12 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो जो सबसे पहले मैंने चीज बताई है आपको वो कीजिए। सबसे पहले मुझे बताइए आप इस 6 का मल्टीपल क्या होगा? आप लोग बताओगे सर 2x3 यानी 2 मल्टीपल 3। ठीक है, इस 6 का मल्टीपल है। 12 का मल्टीपल क्या होगा? आप लोग बताओगे 3 मल्टीपल 4। ठीक है, 20 का 4 पंजे 20, 30 का 5 छंग 30, और 42 का 6 सत्ते 42। दोस्तों मैं एक टाइप पे 3-4 क्वेश्चन करवा दूंगा जिससे कि ये आपका टाइप पूरी तरह क्लियर हो जाए और आपको दूसरे क्वेश्चन की करने की कोई आवश्यकता नहीं हो, जिससे कि यहाँ इसी क्लास में आपका पूरा टाइप क्लियर हो जाए और सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर है वो आपका पूरी तरह क्लियर हो जाए। मेरी ये कोशिश होगी, हर टाइप को मैं करवाऊंगा और हर टाइप पे 2 से 3 क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। मैंने बताया कि एक सीरीज बन गई आपकी, जैसे 2 3 की, 3 4, 4 5, 5 6, 6 7 की, और इनका डिफरेंस देखो दोस्तों, इसका भी एक है, इनका एक है, सबका एक है, इनका भी एक है, इनका एक, इसका एक, इनका एक है डिफरेंस अंतर। फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, अगर ऐसा हो ऐसी सीरीज बनती जाए और इनका डिफरेंस यहाँ पे एक आ रहा है, आगे 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, और लेकिन कॉमन होगा वो, तो 1 डिफरेंस यहाँ पे एक है। 1/f, f क्या है? f हमारी इस सीरीज की पहली संख्या है, 2 है, 2 लिख दिया हमने, -1/l। इस
इस सीरीज की लास्ट संख्या क्या है, तो आप वो बताओगे आप 7 है। ठीक है। फिर 2 और 7 का एलसीएम कितना होगा, तो आप बताओगे 14 होगा। जब इस 14 में 2 का भाग दोगे तो 7 आएगा। 7 को जब इस 1 से मल्टीपल करोगे तो 7 आएगा। 7 एकम 7। जब 7 का इस 14 में भाग दोगे तो 2 आएगा। 2 को जब इस 1 से मल्टीपल करोगे तो 2 एकम 2, यानी 7 में से जब 2 जाएगा तो 5/14 आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप में ये एक और क्वेश्चन हो गया। इस टाइप से हम मैं थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस लेवल इस टाइप को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। इस टाइप में एक और क्वेश्चन कैसे आ सकता है। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, माफ कीजिएगा। अब इस टाइप में एक आगे है कि 1/1 मल्टीपल 3 प्लस 5 मल्टीपल 7 प्लस 7 मल्टीपल 9 प्लस 1/9 मल्टीपल 11। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे दोस्तों। मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये बताया था कि आपको वहाँ पे लिखा होता था 1/3, 1/15, 1/35, ऐसे उनको हमको इस सीरीज में बनाना होता था। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में एक कदम आगे दे दिया गया है, यानी हमें एक कदम आगे दे दिया गया है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि इनका डिफरेंस क्या है। इनका डिफरेंस 2 है। इसका क्या है, इसका 2 है। इसका क्या है, इसका भी 2 है। इसका क्या है, इसका भी 2 है। और इनका क्या है, इनका भी 2 है, यानी डिफरेंस कॉमन है, 2 है। तो मुझे पता है, आपने सर एक फॉर्मूला बताया है, 1/डिफरेंस ब्रैकेट में 1/f माइनस 1/l, यानी f का मतलब फर्स्ट संख्या, l का मतलब लास्ट संख्या। इस सीरीज की फर्स्ट संख्या डिफरेंस है हमारा यहाँ पे 2 और 1/f, f यहाँ पे फर्स्ट संख्या हमारी ये है 1, यानी 1/1 माइनस 1/ लास्ट संख्या। लास्ट संख्या इस सीरीज की हमारी 11 है, जो हमने 11 ऐसे लिख दी l की जगह। अब दोस्तों देखो, 1/2 लिख दिया हमने, और जब 11 और 1 का एलसीएम लोगे तो अब 11 आएगा, और 11 को इस 1 से मल्टीपल करोगे तो 11 आएगा। एकम 11 माइनस 1, यानी 1/2। जब इसको 11 से 1 जाएगा तो 10, 10/11 यहाँ से सो आ जाएगा इस ब्रैकेट का हल। जब 2 काटोगे तो 2 पंजे 10, यानी 5/11 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया वो समझने की कोशिश करना। ये नॉर्मल कैलकुलेशन थी, कुछ ही नहीं था, मामूली सा था। सबसे पहले हमें इसमें डिफरेंस देखना है, अंतर क्या है। अंतर सब में 2 का है। फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, वो फॉर्मूला मैंने वापस यहाँ पे लिख दिया। 1/ डिफरेंस, 1/ ब्रैकेट में 1/f, f का मतलब फर्स्ट संख्या माइनस 1/l संख्या, l का मतलब लास्ट संख्या है। यहाँ पे हमारी इस सीरीज की फर्स्ट संख्या 1 है और इस सीरीज की लास्ट संख्या 11 है, और डिफरेंस इसमें 2 है। इस फॉर्मूले में पुट कर दिया हमने, जिससे हल सॉल्व करने के बाद 5/11 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़े से इस आगे की ओर चलते हैं, अगले टाइप में, नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। जैसे अब आगे की टाइप में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आता है 2/3 प्लस 2/15 प्लस 2/35
2/63, ये एक क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? आपने सर बताया कि इनका सबसे पहले वो देख ले हुए मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल देख ले हुए। तो सबसे पहले हमने इनका नीचे वाली संख्या का जब मल्टीपल देखा तो यहाँ पे दिखा 1 × 3, यानी 1 × 3। फिर 15 का हमने देखा तो आप 3 गुणे, इस ऊपर वाली संख्या की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं बताऊंगा इसको अप्लाई कैसे करते हैं। पहले वाले क्वेश्चंस में यहाँ पे ये ऊपर संख्या नहीं थी, वहां पे 1 था और यहाँ पे डिफरेंस चेंज हो रहा था, 1 या 2 या 3 4 5 कुछ भी हो सकता था, लेकिन ऊपर 1 था। तो हमने 1 डिफरेंस ब्रैकेट में 1/f माइनस 1/l राइट संख्या रखी थी। अब इस क्वेश्चन को हम दो का मैं बताऊंगा दो को कैसे अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले में, ठीक है। 15 का 3 × 5, 35 का 5 × 7 और 63 का 7 × 9, 7 9 63। अब इसका डिफरेंस देखो 2 आया, इसका डिफरेंस 2 आया, इसका भी 2 है और इसका भी 2 है, ठीक है दोस्तों। ठीक, हमें फॉर्मूला मालूम है 1 डिफरेंस डिफरेंस 1/f माइनस एल 1/l, ठीक है। इतना आपने फॉर्मूले में बताया कि इतनी चीजें ऐसे हैं, लेकिन सर यहाँ पे तो 2 अलग से आ गया, इसका क्या मतलब है? ठीक है, 2 अलग से आ गया ना, इसका ये मतलब है कि जो यहाँ पे ये ये डिफरेंस आया इनका अंतर, उसी से इस संख्या को वापस मल्टीपल कर दो, डिफरेंस से वापस इसको मल्टीपल कर दो, यानी जितना डिफरेंस आया है और उतना ही डिफरेंस ऊपर है, और तो ऊपर वाली संख्या को यहाँ पे मल्टीपल कर दो, जितना यहाँ पे ऊपर वाली संख्या यहाँ पे डिफरेंस में आई है वही की वही ऊपर है, तो हमने उसी संख्या से वापस इसको मल्टीपल कर दिया, ठीक है। 1 डिफरेंस कितना है यहाँ पे 2 का, और मल्टीपल में जो ऊपर वाली संख्या है हमने उस ऊपर वाली संख्या से इसको गुणा कर दिया है, ठीक है दोस्तों। जो यहाँ पे डिफरेंस था वो लिख दिया, और ऊपर वाली संख्या जैसे 2 है तो हमने इस 2 से इस डिफरेंस को मल्टीपल कर दिया, ठीक है। 1/f, f का मान हमारा इस सीरीज का फर्स्ट है 1 लिख दिया, माइनस लास्ट संख्या है 9, जो हमने लिख दिया 9। यहाँ से 2 से 2 कट गया, यानी यहाँ पे बचा हमारा 1/1 माइनस 1/9। इसको हल करना है हमें, तो 1 और 9 का जो लघुत्तम आएगा वो 9 आएगा, 9 एकम 9 माइनस 1 यानी 8/9 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं वापस इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। जैसे इतना तो कॉमन है कि मैंने 4 से 5 बार बता दिया, इतना ठीक है, डिफरेंस तक बात आ गई। लेकिन यहाँ पे अलग ये है कि 2 ये अलग आ गया, वहां पे 1 था। फॉर्मूला हमको पता ही इतना है, और फिर मैंने ये बताया कि जितना ऊपर कुछ भी दिया हो, 3 दिया होता तो हमने इसको 3 से मल्टीपल करना है। तो यहाँ पे मुझे पता है डिफरेंस 2 का है, 2 लिख दिया, मल्टीपल यहाँ पे 2 ये दे रखा है, यहाँ पे 3 भी होता तो हम 3 से मल्टीपल करते इस क्वेश्चन को, ठीक है। फिर कुछ नहीं था, नॉर्मल कैलकुलेशन थी जो मैंने यहाँ पे कर दी। इस क्वेश्चन का आंसर इतना आ गया 8/9, ठीक है दोस्तों। हम आगे की ओर चलते हैं। अब इस टाइप में आगे एक क्वेश्चन आता है, जितने का डिफरेंस आवे और उतनी बड़ी ऊपर संख्या हो, जैसे 2 का डिफरेंस आवे और 2 ऊपर लिखा हो उस संख्या के, तो उससे उसको मल्टीपल कर दीजिए। 3 का डिफरेंस हो और 3 ऊपर लिखा हो तो 3 से उस फॉर्मूले को मल्टीपल कर दीजिए, जिससे कि ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब आगे की ओर चलते हैं। आगे एक टाइप ऐसा आता है, जैसे एक नया टाइप आता है आगे की ओर, 3/4 प्लस 3/1 × 4 है यहाँ पे 4 × 7 प्लस
3/7 गुणे 10 प्लस 3/10 गुणे 13 प्लस 3/13 गुणे 16। ठीक है, ये क्वेश्चन है। हमें कुछ ही नहीं करना, मुझे पता है इनका डिफरेंस 3 है, इसका डिफरेंस 3 है, इनका सबका डिफरेंस 3 है। तो आपने फॉर्मूला बताया सर 1 डिफरेंस 3 है, लिख दिया, और ऊपर दे रखा है 3 से मल्टीपल कर दिया, और 1/f, f का मतलब फर्स्ट संख्या हमारी यहाँ पे 1 है, 1 लिख दिया, माइनस 1/l, l का मतलब लाइट संख्या हमारी 16 है, वो मैंने लिख दी। यानी 3 से तो 3 कट गया, यहाँ पे 1/f, यहाँ पे 16 एलसीएम आ गया, 16 में एकम 16 में से 1 गया, तो 15/16 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखा दोस्तों कितना आसान था ये। एक बार आप मेरी क्लास को शुरुआत से देख लोगे ना, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा आपको। ठीक है दोस्तों, हम अब आगे की ओर चलते हैं कि आगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक सीरीज, एक अगला टाइप है, इस टाइप के बाद आज की क्लास हमारी समाप्त होगी। आगे हम इस टाइप को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। इस टाइप में और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उन पे हम बात करते हैं। जैसे आगे इस टाइप में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 2/3 प्लस 3 गुणे 7, ये गुणा में 1 है। ठीक है दोस्तों, ऐसा टाइप आ सकता है। प्लस 7 × 12 प्लस 12 गुणा में 19, ऐसा एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले इस संख्या को मैं डायरेक्ट देखो आप, तो ये ऐसा लिखा हुआ है 2/3, हम उस डिफरेंस से नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, कि डिफरेंस से कैसे होगा उस क्वेश्चन को हम नहीं कर सकते। सबसे पहले ये ऐसा लिखा हुआ है 2/3, 2/3 हमें कैसे मिल सकता है, इनमें है ना अलग चेंज होता जा रहा है। यहाँ पे 2, 4, 5, 7, और वहाँ पे कॉमन था। ऊपर वाली सबसे पहले क्वेश्चन में 1 आ रहा था, और फिर सब इनका डिफरेंस 2 था, तो वहाँ पे कॉमन 2 आ रहा था। इसलिए हमने वहाँ पे 1 डिफरेंस से मल्टीपल उस ऊपर वाली संख्या से कर दिया था। लेकिन यहाँ पे अलग अलग संख्या आ रही है, इसलिए हम उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, इसको एक अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं। जैसे 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले मैं बताऊँ 1/1 माइनस 1/3 करूँ मैं, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि 3 माइनस, इसको ये लिख सकता हूँ 1/3, उससे मेरे को यही मिलेगा। जैसे 3 माइनस एलसीएम ले होगा 2/3, यानी 2/3 ही मिलेगा मेरे को। इससे अलावा मुझे कुछ मिल नहीं सकता। इस 2/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस 2/3 को ऐसा लिखने से मुझे यही मिलेगा। अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ तो मुझे सोचो, इसको मैं 2/3 को ऐसा लिख सकता हूँ, तो 4 जैसे, ठीक है, यहाँ पे 1 भी मान सकते हो आप, ऐसा है। ठीक है, अब 4/21 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/21 को इसको मैं ये 3 गुणे 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 21 या 3 गुणे 7 को मैं ये लिख सकता हूँ कि 1 माइनस 1/3 माइनस 1/7, ये लिख सकता हूँ। इससे लिखने से क्या मुझे ये प्राप्त होगा, वो मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, एलसीएम यहाँ पे मेरा आ गया 21, या 3 गुणे 7 भी लिख सकते हो। तो 7, मैं एक ट्रिक बताऊंगा सर दोस्तों, जिससे कि ये आपस में कैसे मल्टीपल हो जाए। और ये सबसे पहले एलसीएम लेने के बाद ऊपर इस 1 को इस नीचे वाली संख्या से मल्टीपल कर दो, और इस ऊपर वाली को इस 3 से मल्टीपल कर दो, और इन दोनों को मल्टीपल कर दो। जैसे एलसीएम लिया तो 7 एकम 7 माइनस 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, ऐसा लिख दिया। और 4/21 मुझे मिला, 4/21 मुझे मिला, जो कि मेरा सही है। ठीक है सर, यहाँ पे आपका सही आ गया। तो हम सबको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 5/12 इसको लिख सकते हैं अपन
7 गुणे 12 को, इसको लिख सकते हैं अपन 1/7 माइनस 1/12, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक छोटी सी चीज़ मैं समझा पाया हूँ। अब हम इस क्वेश्चन में आगे चलते हैं कि ये आपने सर ये समझाया क्यों। ठीक है, ये रफ काम था इतना। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। चीज़ों को समझाने के लिए मैंने ये छोटा सा रफ काम किया था। अब देखो, अब 2/3 को मैंने बताया आपको, ये लिख सकते हैं सर हम 1/1 माइनस 1/3 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 प्लस 1 माइनस 1/7, ये लिख सकते हैं। मैंने आपको डिराइव करके बता दिया। प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1/7 माइनस 1/12 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1/12 माइनस 1/19, ये हम लिख सकते हैं। तो ये लिखने के बाद मुझे एक चीज पता चल गई कि सर यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का। तो क्या दोस्तों आपको पता है कि माइनस से प्लस कैंसिल हो गया, माइनस से प्लस कैंसिल हो गया, माइनस से प्लस कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? तो आप बताओगे सर हमारे पास ये बचा है 1/1 माइनस ये संख्या बच गई हमारे पास, पूरी माइनस का साइन है, तो 1/19 ये पूरी की पूरी संख्या बच गई। ठीक है, अब हम इसको, हमें कुछ नहीं करना, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। अब हमें इनसे कोई मतलब ही नहीं है, हमारा मतलब सिर्फ इस 1/1 से है और माइनस 1/19 से है। ठीक है, अब हम एलसीएम लिया तो 19 आया, 19 को 19 से 19 माइनस किया 1, तो 18/19 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कि एक और क्वेश्चन देते हैं जिससे कि चीजें और आसान हो जाए। ठीक है, हम अब आगे क्वेश्चन को लेते हैं। अगर दोस्तों हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारी मेहनत को आप पहचानिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं कि आगे इस टाइप में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। 3/4 प्लस 5/36, 5/36 प्लस 7/144 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे करती हुई कोई अंत में एक संख्या है 19/8100, ये एक संख्या है। इसको हम कैसे करें सर? सबसे पहले हमें इसको टुकड़ों में, इसके टुकड़े करने हैं। इसको हमने देखा तो ये सबसे पहले मुझे पता है, आप सर इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस 1/4 लिख सकता हूँ। मैं इस छोटी सी चीज को यहाँ पे करके बताता हूँ। 3/4 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/4, क्या मुझे 3/4 प्राप्त होगा? तो देखते हैं। सबसे पहले एलसीएम लिया, 4 एकम 4 माइनस 1 यानी 3/4 मुझे मिल गया, तो मैं इसको 1 माइनस 1/4 ले सकता हूँ। ये मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया कि 3/4 को आप 1 माइनस 1/4 ले सकते हैं। हम इसलिए ले सकते हैं क्योंकि बच्चों इससे हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। देखो जैसे आगे हम 5/36 को क्या ले सकते हैं, तो 5/36 को अपन ले सकते हैं 1/4 माइनस 1/9। क्या हमें 5/36 प्राप्त होगा? देखते हैं। तो एलसीएम आया इनका 36, जब 4 का भाग इस 36 में दोगे तो 9 बार जाएगा और 9 एकम 9 और माइनस जब इस 9 का भाग 36 में दोगे तो 4 आएगा, यानी 5/36 हमें मिल गया। हाँ ठीक है, यानी हम 5/36 को ये लिख सकते हैं, यानी 1/4 माइनस 1/9 इसको लिख सकते हैं। 7 इसी प्रकार 7/144 को हम लिख सकते हैं 1/9 माइनस 1/16, और ये सीरीज चलती जाती है अनंत तक। फिर 19/81 को हम इस 19/81 को क्या लिख सकते हैं, तो हम वो मैं बताता हूँ आपको। 19/81 को हम
ये लिख सकते हैं कि सर 1/81 माइनस 1/100, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 8100 आ गया, और ये ऊपर चला 81 का भाग जब इसमें दोगे तो 100 आएगा, 100 को इससे करोगे तो जब 100 आएगा, और माइनस 81 यानी 19/8100 आ रहा है ऐसे डिराइव करने पर। तो ये दोस्तों प्रैक्टिस से आ जाएगा, जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस से आएगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उससे ये चीज़ें समझ में आई जाएगी। यानी 19/8100 को हम ये लिख सकते हैं 1/81 माइनस 1/100। सर ठीक है, आपने ये बता दिया, ये आपने क्यों लिखा? इससे क्वेश्चन तो हल हुआ ही नहीं, और टाइम आपको हम ज़्यादा लग रहा है। नहीं दोस्तों, टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा, ये मेरे को समझाने में टाइम लग रहा है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन ज़्यादा लंबा है। कुछ ही नहीं है। अब देखो दोस्तों, ये माइनस का है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो देखो ये कट गया, ये कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया, तो आपको एक नंबर ऐसा आएगा कि जिससे ये भी कट जाएगा। यहाँ पे कोई संख्या ऐसी आएगी जिससे कि ये पहली वाली संख्या कट जाएगी। तो अब हमारे पास क्या बचा? 1/1 ये बचा, और यहाँ पे हमारा इतना माइनस में बचा, माइनस 1/100 बचा। यानी अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं तो हमें जो मिला वो 100 एलसीएम आया इसका, 100 माइनस 1 किया, यानी 99/100 इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों हमारी ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कीजिए। और जय हिंद, जय भारत।